हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निकिल Z28 का एक ऋण आवेश युक्त मोनोडेंटेट लिगेंड X के साथ संयुक्त होकर एक अनुचुंबकीय जटिल NiX4 2 माइनस बनाता है। यहाँ पे माइनस छूट गया है। निकिल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा जटिल आयनों की ज्यामिति क्रमशः है। चलिए समझते हैं। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझना होगा, मतलब कि संयोजी आबंध सिद्धांत। संयोजी आबंध सिद्धांत के द्वारा ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। तो संयोजी आबंध सिद्धांत में हम लोग क्या किसको लेना है, NiX4 2 माइनस। अब ये क्या क्यों हुआ, Ni क्या कर रहा है, ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड X के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये NiX माइनस से रिएक्ट करके क्या कर रहा है, तो ये चुंबकीय जटिल NiX4 2 माइनस बनाता है। ठीक है, तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को निकालना है, तो X हो गया यहाँ पे। ठीक है, X प्लस X का -1 होता है इंटू 4, इन सभी का योग -2 है। तो X -4 इक्वल्स टू -2, X इक्वल्स टू -2 प्लस 4, X का वैल्यू कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकेल जो होता है, ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो 28 का होता है वो होता है आर्गन 18 हो गया। फिर हमारा हो जाता है 3D8 4s2, तो ये निकेल का होता है। लेकिन यहाँ पे निकेल क्या है, +2 अवस्था में है। तो Ni2 प्लस का जो बनेगा, ये मतलब कि 26 इलेक्ट्रॉनों के लिए होगा। 26 इलेक्ट्रॉनों में ये 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का जो होता है वो त्याग देता है, तो ये आर्गन 3D8 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये हमारा 3D हो गया, जिसमें कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा 4p हो गया। ठीक है, और इसके बाद भी हमारा 4d हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये 4d हो गया। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर कोई भी X माइनस अगर रहेगा तो ये दुर्बल लिगेंड होगा। ये क्या होगा, दुर्बल लिगेंड। तो दुर्बल लिगेंड होगा तो युग्मन नहीं कर पाएगा। युग्मन युग्मन नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा कि ये जो 3D का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे का वैसा रहेगा, तो 3D में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे 4s हो गया यहाँ पे हमारा। उसके बाद हमारा 4p हो गया, ये हमारा 4p, और ये हमारा हो गया 4d। ठीक है, तो अब क्या है, कितने हम लोग के पास कितने जुड़ने हैं लिगेंड को, 4 लिगेंड को। एक लिगेंड यहाँ पर जुड़ेगा और 3 लिगेंड यहाँ पर जुड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये कैसा संरचना रखेगा, ये चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय संरचना रखता है। तो चतुष्फलकीय संरचना रखेगा, तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, और ये कैसा संरचना रखेगा, चतुष्फलकीय। तो बोला गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा जटिल आयनों की ज्यामिति क्रमशः है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो 3D में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और चतुष्फलकीय संरचना होगी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा एक चतुष्फलकीय, गलत हो जाएगा, 2 चतुष्फलकीय, ये सही हो जाएगा। एक वर्ग समतलीय गलत, 2 वर्ग समतलीय गलत। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।